समझदार कोस्ट गार्ड फौरन अपनी बंदूक निकालकर शेफ की ओर निर्देशित करता है। सभी इसे देखकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड अचानक बंदूक का रुख आन्या की ओर घुमा देता है और फिर अपने पास एक मोमबत्ती जला देता है। यह वास्तव में सिर्फ एक लाइटर था। असल में यह आदमी भी शेफ के पक्ष में था। आन्या की धोखाधड़ी से प्रभावित होकर शेफ महसूस करता है कि वह अन्य ग्राहकों से भिन्न नहीं है। जब अंतिम पकवान तैयार होने वाला होता है, आन्या खड़ी होती है और शेफ की नकल करते हुए खाना सही न बनाने का आरोप लगाती है। जोर देकर कहती है कि वह अब बिल्कुल भूखी है। आन्या की अवमानना सुनते हुए शेफ उससे पूछता है कि वह क्या खाना चाहती है। आन्या उसे बताती है कि वह एक चीज बर्गर और कुछ फ्रेंच फ्राइज चाहती है। तब शेफ अपनी जिंदगी के अंतिम पकवान को खुद बनाने के लिए रसोई में जाता है। आन्या ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने शेफ की बातों को मिलाकर उसका कमरा देखा था, जहां वह एक बर्गर बनाने के बाद बहुत खुश था। शेफ का काम से निराश होना सिर्फ पूंजीवाद द्वारा श्रमिकों का शोषण है। अमीर लोग यहाँ आकर अपनी पहचान बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वे खाने के असली महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। आन्या चाहती है कि शेफ अपने अतीत को फिर से जिए और उसे खाना बनाने की अपनी पुरानी कीमत और यी को फिर से पाए। जल्द ही शेफ बर्गर को टेबल पर लाता है। आन्या एक कौर लेती है और फिर अपना अनुरोध करती है। क्या मैं बाकी हिस्सा पैक करवा सकती हूँ? आन्या शेफ के जवाब का चिंता के साथ इंतजार करती है। अगर शेफ उससे पैक करने की अनुमति देता है तो आन्या बच सकती है। शेफ खुद आन्या का बर्गर पैक करता है और उससे एक उपहार बैग भी देता है। आन्या $10 टेबल पर रखकर तेजी से पीछे मुड़ती और निकल जाती है। जाने से पहले वह एक नजर सब पर डालती है। शायद अपनी मौत के करीब महसूस कर रहे समक्ष एक वृद्ध महिला ने उसे जल्दी जाने का संकेत दिया। शेफ भैया अंततः सभी को अंतिम पकवान का निमंत्रण देता है। शेफ को रेस्टोरेंट में चलते हुए देखा गया, अपनी रसोई मानते हुए। भारी मात्रा में खाना टेबल और जमीन पर मुलव्वत है। ग्राहकों को चॉकलेट टोपी और मार्शमैलो कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। शेफ जोशीला भाषण देता है, यह उसकी सबसे महान कृति होगी। हाथ से जलते अंगारे को रसोई से निकालता है और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के बीच में जाता है। आग तेजी से फैलती है और सभी आग में जलकर मर जाते हैं। इस बीच आन्या ने बोट पकड़कर भागने की कोशिश की। वह पीछे एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनती है। वह नाव रोकती है, बर्गर निकालती है, कुछ कौर खाती है और एक कागज लेकर अपने मुंह को पोंछती है। आन्या देखती है कि यह असल में रेस्टोरेंट का मेन्यू है। उसे सोच लगती है कि सबसे साधारण वस्तुएं ही सबसे दुर्लभ होती हैं।